ओम शांति। सुनते हैं 30 नवंबर 2009 की अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली का टाइटल है बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, परिस्थिति कौन सी आत्मा पर प्रभाव डाल नहीं सकती। नंबर 2, जो बच्चे परिस्थिति से घबराते नहीं वे कैसा महसूस करते हैं। नंबर 3, जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को कौन सा वरदान देते हैं। लास्ट, 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं। तो आज बाबा ने कहा कि परिस्थिति किसी में भी घबराना नहीं है। हाँ, परिस्थिति आपको लगे मिक्की माउस का स्क्रीन पे खेल होता है ना, और ही हंसते, मनोरंजन होता है। तो बाबा ने कहा जितनी बड़ी परिस्थिति उतना ही मनोरंजन। हाँ, तो सुनते हैं 30 नवंबर 2009 की मुरली। बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियां चारों ओर अपने मणि की चमक फैला रहे हैं। सबसे बड़े से बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही, सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है, इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय है। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल पे में भी प्रभाव पड़ता है। और सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती हैं। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है। तो हर एक अपने से पूछे, मैं सदा संतुष्ट आत्मा हूं, रहती हूं। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहते हैं। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात को तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए 2 बातें आवश्यक हैं। ये 2 बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी और संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है विनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो घबराते नहीं हैं। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते, मिक्की माउस का खेल देख मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव होते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसे स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। बाप दादा देखते हैं निर्भय काग्र बुद्धि बन कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होते हैं। ऐसे विजयी आत्माएं सदा जो बाप के हर बच्चे में
शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखावे। तो हर एक अपने से पूछे मैं कौन। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। जब बाप से वर्षा सदा का लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हैं। उनके संकल्प में भी कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? सदा बाप के साथ और बाप के साथी हैं। साथ रहने वाले और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। तो बोलो, यह सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना। यह तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते। क्या? सदा योगी भव, पवित्र भव। उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती हैं वह सदा के लिए होती हैं, कभी कभी के लिए नहीं। जो तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं, क्योंकि बाप का हर बच्चे से चाहे लास्ट बच्चा है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, वे भी बाप को पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया। दिल से कहते मेरा बाबा। इसलिए बाप का हर बच्चे से क्या है? अविनाशी प्यार है। इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। रोज बाप दादा चाहे नंबरवार हैं, लेकिन एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। हर रोज बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो वरदान के अधिकारी बन गया। हर एक बच्चे को चाहे कहां भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है। और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर नहीं लेते हैं। तो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते कि मेरा वरदान है, लेकिन वरदान जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते मेरा वरदान, लेकिन वरदान को फलीभूत करते। वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करें, फल नहीं निकालें तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान से फल निकालने के लिए जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उसको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। तो यहां भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार होता जाए, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहां भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो। बार बार सुमरण नहीं, लेकिन स्मृति। यह है पानी देना, स्वरूप में स्थित होना, धूप लगाना। स्मृति यह है पानी देना। तो यह फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति बढ़ती है और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। तो बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? हर बच्चा, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेके वार्निंग दे ही रहे हैं समय की। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है,
इसके लिए सदा एवर रेडी। साथ साथ बाप दादा ये भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। चल नहीं रहे, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना अब वह समय कॉमन पुरुषार्थ का गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड हर संकल्प चेक करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ ना कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे तो 1 घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंतमते सो गते। वह 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान करा देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी हो, तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवरेडी बनने में समय लेगा। और बाप दादा ने कहा कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है, अनुभवी तो है ना। फुल स्टॉप की बजाय क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन कितना टेढ़ा है। कोमा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो, क्या करूं यह सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा वह सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। तो बाप दादा देखते हैं अभी भी कारणे क्यों क्या ऐसे कैसे ये कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाप दादा ने देखा है कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है और वेस्ट की रफ्तार ऐसी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसलिए आज ये देख रहे थे कि सबकी प्रिय बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन हैं। संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी ये क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को 3 विशेष बातें, 3 बिंदियां आत्मा परमात्मा ड्रामा तीनों ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं। अच्छा, प्यारे बाप दादा का विशेष ऐसे हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाले और सदा संतुष्टता के द्वारा शक्तियों और गुणों का अनुभव करने वाले और माया रूपी पेपर को, परिस्थिति रूपी माया के पेपर को मिक्की माउस अनुभव करने वाले, ऐसे सदा योगी भाव पवित्र भाव के वरदान को प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।